अच्छा, आज का एज क्या हम लोग का? एज 18। देखो, एज 18। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। क्या एज 18 रिलेटेड पार्टी? तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर नोट लिखते चलेंगे और समझाते चलेंगे। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, किसी भी एंटिटी के लिए, किसी भी एंटिटी के लिए, स्पेशली कंपनी, कुछ रिलेटेड पर्सन होते हैं। और जब आपका, यानी कि आप जिस एंटिटी में हैं और आपके अपने रिलेटेड पर्सन्स के संग अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने रिलेटेड पार्टी के संग हुआ गया ट्रांजेक्शन का एक हुआ गया ट्रांजेक्शन का क्या दे? डिस्क्लोजर दे। क्या दे? डिस्क्लोजर। कोई दिक्कत है? जो भी ट्रांजेक्शन हुआ आपके रिलेटेड पार्टी के संग, उस ट्रांजेक्शन का आपको क्या देना होगा? उस ट्रांजेक्शन का आपको डिस्क्लोजर देना होगा। करेक्ट? तो अब मोटा मोटी दो बात निकल के आता है मेरे भाई। ये निकल के आता है कि हम लोग को एक कंसेप्ट समझना है कि भाई ये रिलेटेड पार्टी कौन होता है। करेक्ट? दूसरा समझना ये है कि जो हम लोग को डिस्क्लोजर देना है, तो डिस्क्लोजर क्या क्या लिखना है उस डिस्क्लोजर में। ठीक है, दो चीज। तो चलो पहले एस 18 लिखते हैं। एस 18 प्रिस्क्राइब्ड। एक लाइन का एस है। कितना लाइन का एस है? एक लाइन का। प्रिस्क्राइब दैट रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टीज relationship and transaction and transaction between reporting enterprise and its related। तो इससे मोटा मोटी क्या आता था कि एसेटिव प्रिस्क्राइब कर रहा है डेट की ये रिक्वायरमेंट है। क्या है? रिक्वायर्ड है कि आप डिस्क्लोजर दें। रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर किस चीज का? उस चीज का डिस्क्लोजर देना रिलेटेड टू आपका किसी पार्टी के संग क्या रिलेशनशिप है और उसके संग क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, किसी भी पार्टी के संग क्या रिलेशनशिप है और क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, और वो जो पार्टी है, वो पार्टी आपका क्या होना चाहिए? रिलेटेड पार्टी होना चाहिए। कोई दिक्कत है? इसका आपको क्या करना है? रिपोर्टिंग देना है। कोई दिक्कत है? आपको क्या देना है? आपको रिपोर्टिंग देना है। क्लियर इतना बात? अब देखो, सही बात है कि ए सिटी इतना में खत्म है, क्योंकि मान लो अगर ये एक एंटिटी है, क्या है? ये एक एंटिटी है। इस एंटिटी का ट्रांजेक्शन चल रहा है मिस्टर ए के साथ
एबीसी कंपनी के संग, ठीक है, और एबीसी एंड कंपनी के संग, एबीसी लिमिटेड के संग, आप नाम चेंज कर रहे हैं बस, ऐसे नाम में कुछ रखा नहीं है, एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो हमको तो पता है फिलहाल कि मिस्टर ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या है, रिलेटेड पार्टी है इस इंटरप्राइज के लिए। जिस इंटरप्राइज का नाम क्या है, इस इंटरप्राइज का नाम है येलो लिमिटेड। क्या नाम है? येलो लिमिटेड। इसका इन लोगों के संग भैया रिलेशन हमको पता है, लेकिन जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, ठीक है, तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि किन किन लोगों को हम रिलेटेड पार्टी कहते हैं और किन किन को रिलेटेड पार्टी नहीं कहते हैं। तो हमको तो पूरा रिलेटेड पार्टी वाइज समझना पड़ेगा। और उसके बाद ये समझ आए कि रिलेटेड पार्टी किसको कहते हैं, तो उससे होने वाला हर एक ट्रांजेक्शन का क्या क्या डिस्क्लोजर देना है। तो दो ही चीज निकल के आता है। फर्स्ट, you have to understand who are called a related party, and next one, what are disclosure requirement as per the AS 18। यही दो चीज हमको जरूरत है। तो चलो अब आगे देखते हैं। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, अभी हम जो लिखने वाले हैं वो सब ग्रीन से लिखेंगे। वो एक इंडिकेशन करेगा कि ये ग्रीन कलर, कि जिन लोगों का नाम हम लिख रहे हैं वो सब रिलेटेड पार्टी में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो नाम है ए, वो है आपका होल्डिंग कंपनी। क्या है? बी, सब्सिडरी कंपनी। सी, फेलो सब्सिडरी। एक एक टर्म हम डिस्क्राइब करेंगे, टेंशन मत लेना। डी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। इसके बाद ई, इंडिविजुअल ओनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर। हो गया नोट? एफ, की मैनेजमेंट और उसको एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सनल। जी नंबर, enterprise over which any person
सी और डी वाला लिखना है, ठीक है। एबल टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब देखो कुछ शब्द तुम लोग को ऑलरेडी पता है, अब कुछ शब्द हमको फिर से बताना पड़ेगा, लेकिन हम वो सारा शब्द बताएंगे जो जो भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, और बताते वक्त सबका मीनिंग स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते चलेंगे। दिख रहा है कि कलर चेंज करें? सबसे पहला तो हमारा है भैया होल्डिंग कंपनी, क्या है? दूसरा सब्सिडरी, ये दोनों शब्द तुम लोग को पता है। अब ये जो शब्द हैं, ठीक है, फेलो सब्सिडरी, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर पढ़े हैं, बट इसको भी हम बताएंगे विद एग्जांपल। इंडिविजुअल, ठीक है, इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं, इसमें बस एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टर्म को डिफाइन करना है। केएमपी किसको बोलते हैं वो डिफाइन करना, और उनके रिलेटिव में कौन कौन आते हैं, ठीक है। मम्मी के पापा का बेटा का बेटी का मौसी का लड़का, ऐसा थोड़ी रिलेटिव यहाँ पे चलेगा, फिर रिलेटिव पे कोई लिमिटेशन है। और ये सब हम लोग ऐसे लॉ में पढ़े हैं, बट फिर भी अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उसका एक अच्छा कंपनी में पकड़ है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये तो वो सारा लिस्ट हम लोग को दिख रहा है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि रिलेटेड पार्टीज में आते हैं। अब हम जो रेड पेन से लिख रहे हैं, वो भले होते रिलेटेड पार्टीज की तरह दिखते हैं, बट उनको माना नहीं जाता है एज अ रिलेटिव पार्टी। तो अब हम रेड पेन से लिखने वाले हैं, और उसके बाद फिर एक एक टर्म हम लोग शांति से डिसाइड करेंगे। द फॉलोइंग आर डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टीज। देखते ना क्या बोल रहे, डीम्ड नॉट टू बी, क्या नहीं मानना है? रिलेटेड पार्टी नहीं मानना है, करेक्ट इन लोगों। टू कंपनी हैविंग सेम डायरेक्टर, टू कंपनी हैविंग सेम डायरेक्टर। दूसरा, ए सिंगल कंज्यूमर सप्लायर फ्रेंचाइजर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट विथ whom huge transaction, एक सेकंड, huge volume of transactions में huge volume of
ट्रांजेक्शन taken place. C. The parties listed below in course of their normal dealing. इन लोगों को भी नहीं मानते हैं, जिनका लिस्ट अभी हम जिन पार्टीज का लिस्ट अभी हम नीचे देने वाले हैं। पहला कौन है? प्रोवाइडर ऑफ, दूसरा ट्रेड यूनियन, पब्लिक यूटिलिटीज एजेंसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दिक्कत नहीं, ये सारा वो एक लिस्ट है जो लोग रिलेटेड पार्टी में नहीं आता है। अब हम लोग यहाँ पे वो सब चीज अंडरलाइन करके पहले बैठे हुए हैं और एक एक करके समझना है जो लोग आते हैं, ठीक है, और उनका मीनिंग समझना है। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी तुम लोगों को क्लियर है, थोड़ा फेल सब्सिडरी खाली क्लियर करना है, ठीक है। देखिए ठीक है, तो इतना दूर सेव कर देते हैं। यस, तो अब क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग को समझना होल्डिंग और सब्सिडरी। देखो होल्डिंग और सब्सिडरी तो समझना बहुत इजी, हम लोग कंपनी में पढ़े हैं। होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं और सब्सिडरी किसको बोलते हैं? एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, क्या नाम है? उसका 51% और मोर शेयर्स कौन होल्ड करके रखा है? 50 या 51% मोर? ABC लिमिटेड, करेक्ट। और इस XYZ कंपनी ने 51% शेयर होल्ड करके रखा है
मान लो पी क्यू आर लिमिटेड का, किसका? पी क्यू आर। कोई दिक्कत? रिलेशन होल्डिंग सब्सिडरी, रिलेशन होल्डिंग सब्सिडरी। बट अब जो रिलेशन बता रहे हैं रेड वाला, एबीसी का पीक्यूआर के साथ क्या है? फेलो सब्सिडरी रिलेशन। क्योंकि जिस कंपनी में एबीसी 51% शेयर होल्ड करके रखा है, वो सामने वाले कंपनी का 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करके रखा है, तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? फेलो सब्सिडरी। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर एबीसी लिमिटेड में कोई भी ट्रांजेक्शन पीक्यूआर के संग होगा, ठीक है, तो वो भी ट्रांजेक्शन हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज, क्योंकि पी क्यू आर और एबीसी का क्या रिश्ता है? फेलो सब्सिडरी। करेक्ट। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर, खाली ये कहीं पे लिखा नहीं है समझने के लिए, इसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, ठीक है। एबीसी किसका होल्डिंग कंपनी? XYZ का। तो एबीसी पी क्यू आर का क्या है? फेलो सब्सिडरी। तो पी क्यू आर को बोलेंगे, किसको बोलेंगे? फेलो सब्सिडरी। हम किसको बोलेंगे? पी क्यू आर को। तो बस समझने के लिए हम लोग एबीसी को पीक्यू के केस में सुपर होल्डिंग बुलाया करेंगे। किस, क्या बुलाया करेंगे? ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है, बट समझने के लिए। कंपनी लॉ के टर्म में क्या है? ठीक है, डिफाइन ही नहीं है होल्डिंग। बस जो कंपनी शेयर होल्ड करता है होल्डिंग। यहाँ पर शेयर होल्ड नहीं करा पीक्यू आर का, लेकिन वो सामने वाले को होल्ड करके रखा हूं। अब थोड़ा इसको ऐसे भी समझ लो क्यों ऐसा बोला जा रहा है। ये तुम्हारे एबीसी कंपनी का क्या है? बैलेंस शीट है, क्या है? सपोज करो यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, क्या दिया हुआ है? और इसका यहाँ पे दिया हुआ है एबीसी का कैपिटल, और यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पीक्यूआर का कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। तो क्या मैटर है जरा समझना। ये कंपनी जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी का नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड। वो पैसा किस में इन्वेस्ट किया? XYZ लिमिटेड में। तो बताइए जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा इसका कहाँ दिख रहा है? कैपिटल में। और यही कैपिटल का पैसा फिर ये कहाँ क्या है? इन्वेस्ट किया है, किसका? तो अब तुम जरा समझो, मानो या ना मानो, इनडायरेक्टली एबीसी का ही पैसा तो किसमें लगा हुआ है? पीक्यू आर में। हाँ या ना? दैट्स वाई इसको होल्डिंग और सब्सिडरी कहते हैं, बट समझने के लिए हम लोग क्या बोल देंगे? सुपर होल्डिंग। कोई दिक्कत? और पीक्यू आर क्या बन जाएगा? फेलो सब्सिडरी। यहां तक पहला चीज क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चीज हम लोग का एसोसिएट कंपनी। लिखो, एन एंटरप्राइज in which an investing reporting party has significant influence and which are neither holding nor a joint venture।
देखो अभी भी इसमें कुछ वर्ड ऐसा बच जाएगा जो हम थोड़ा देर बाद डिस्क्राइब करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा एंटरप्राइज, ध्यान से सुनना, एक ऐसा एंटरप्राइज इन विच, जिसमें जो हमारे इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टीज है, यानी कि तुम्हारे कंपनी में हम एक इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी है, तो मेरा तुम्हारा रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि तुम्हारे बिजनेस में मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, जो हम लोग को शब्द समझना हो, क्या सब समझना है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है। और मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी, तो जरा का हिंदी करते हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, और इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभावशील, जो प्रभाव चेंजेस ला रहा है, ठीक है। एंड विच आर नाइदर, और ना ही हम उसको होल्डिंग बुला सकते हैं और ना ही हम उसको जॉइंट वेंचर बुला सकते हैं। तो फिर ये रिश्ता कहलाता क्या है, क्या कहलाता है ये रिश्ता, हमको समझना पड़ेगा। तो अब हमको समझना पड़ेगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या। तो हम तो एक लाइन में बात कंप्लीट कर देंगे। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब इतना समझ के रखो कि 20% और मोर, 20% और मोर, 20% है उससे ज्यादा आपका सामने वाला कंपनी में स्टेक होना चाहिए, तो आपका एसोसिएट बन गया। अब देखो ये हमारा कंपनी है, ये हमारा कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, और ये हमारा ए बी सी लिमिटेड। एक्स वाई जेड क्या किया है, 20% वोटिंग पावर अपने पास रखा है, कितना परसेंट। तो अब वो एबीसी क्या कहलाएगा, एक्स वाई जेड के लिए एसोसिएट, क्या कहलाएगा, एसोसिएट कंपनी। अच्छा ये जो वोटिंग पावर रखा है इसे तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, 20% और मोर होना चाहिए, ठीक है। तो दो तरीका अभी है, या तो सच में 20% से ज्यादा क्या शेयर क्या करता होगा, होल्ड, ठीक है। तो अगर शेयर होल्ड करता होगा तो डायरेक्टली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायरेक्टली। और नहीं तो मान लो दूसरा तरीका इनडायरेक्टली, भैया इनडायरेक्टली कौन सा तरीका जा समझाओ। एबीसी कंपनी में हम तो होल्ड करते हैं 5%, हम एक्सवाइजेड है, हम क्या है, हम तो होल्ड करते हैं 5%। लेकिन और मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ है ना, जो मेरे ही इशारों पे चलते, मेरा ही बात मानते सब, वो सब भी तुमने इन्वेस्ट करके रखे, जो कुल मिला के 20% हो जाता है, 20% हो जाता है। तो 20% से ज्यादा हो रहा है, 50% पार नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई आपको क्या डिनोट कर दिया जाएगा, एसोसिएट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक पतला सा लाइन है कि अगर मोर देन 50% शेयर हैविंग इन्वेस्टमेंट इन कंपनी, तब वो आपका क्या है, सब्सिडरी है। इफ लेस देन 20% है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो फिर आपको क्या है, एसोसिएट। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम लोग सिग्निफिकेंट का मतलब समझ गए, लेकिन तुम्हारा एएस में सिग्निफिकेंट को भी डिफाइन किया है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है। तो हम लोग अब जरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को समझते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, सिग्निफिकेंट लिखो। पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल एंड या और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ एंटरप्राइज बट नॉट कंट्रोल ऑफ पुलिस लिख रहा पॉलिसी। देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या बता रहा है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बता रहा है कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं सामने वाले कंपनी के फाइनेंशियल पॉलिसी में या ऑपरेटिंग, या फिर दोनों में ही, कि बिजनेस कैसे करना, क्या करना, पैसा करना।
उस हिसाब से उसका पॉलिसी डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपका पूरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, पूरा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कब क्रिएट होता है, जब मोर देन 50% होता है। इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं। बात समझे तो? नीचे लिखना एग्जाम्पल, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, स्पेलिंग अगर बोला कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बोलो। आर टी आर ई एस एन टी ए रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, participation in decision making having 20% or more of voting power। 20% और मोर क्या होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी तुम लोग को ऊपर समझा दिए हैं। लेकिन इसमें कुछ वर्ड समझने वाला वो क्या है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो सामने वाला कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो लोग आधा से ज्यादा हमारे कंट्रोल में, हमारे जान पहचान के हमसे बातचीत है, सब कुछ है, तो मेरे ही कंट्रोल में सब कुछ है। क्लियर इज, दैट इज कॉल्ड एसोसिएट कंपनी। क्लियर है इतना बात, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को यहाँ तक में, कोई दिक्कत? होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, उसके बाद एसोसिएट और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस समझ गए। अब स्टेप पे आते हैं, बताओ वो होल्डिंग समझे, सब्सिडरी समझे, फेलो सब्सिडरी समझे, एसोसिएट समझे, और एसोसिएट में मेरा जो वर्ड था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वो भी समझ गए, जो हम नीचे हाईलाइट करके रखे। तो अब बचा क्या है, जॉइंट वेंचर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी हम समझा दिए अगर तुम ढंग से देखो तो, बताते कहाँ पे। और केएमपी हम लोग को बचा और उसका रिलेटिव। यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाए थे कि आप या तो खुद शेयर होल्ड करके रख दें या वाया किसी के थ्रू आपके हाथ में कंट्रोल है, ठीक है। अब आता है जॉइंट वेंचर, क्या आता है? इंडिया में, अच्छा तुम F1 जानती हो, F1 रेस, F1 रेस जानती हो? कार रेस है, Formula 1 कार रेस। बहुत छोटा सा गाड़ी होता है और स्पीड वही ना, गलत तो नहीं है वो? F1 रेस इंडिया में फर्स्ट टाइम कौन करवाया था पता है? जेपी और एयरटेल, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक तुम्हारा टेलीकॉम कंपनी।
तो एक तुम्हारा टेलीकॉम। अब बताओ इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता है? दोनों एकदम अलग अलग लाइन में हैं। लेकिन दोनों खुद को प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जहां जाकर जहां जहां एयरटेल का बिल्डिंग बनेगा वो जेपी बना देगा, और जो जो उसका ऑफिस का स्टाफ होगा एयरटेल का सिम यूज करेगा। इससे ज्यादा और कुछ उन लोग का रिलेशन नहीं होगा। बट इन लोगों को भी जॉइंट वेंचर जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए मिले हैं, फिर वो लोग शायद फ्यूचर में अलग भी हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर। अ पार्टनरशिप इवेंट, बट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉट फॉर अ, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। ठीक है। अब इतना ही तुम लोग की मैं, अब आगे जो नेक्स्ट चीज है तुम लोग का, वो है केएमपी। केएमपी का मतलब की मैनेजरियल पर्सन, और उनके रिलेटिव के बारे में बात करना। तो की मैनेजरियल पर्सन किसको बोलते हैं, ध्यान सुनना। दोज पर्सन, हाँ हाँ हाँ, दोज पर्सन हु हैव द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ, रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। उसको कहते हैं जो कंपनी को रिपोर्ट बनाना है, अगर आप उस कंपनी के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके हाथ में ऑथोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्लानिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, तो आप उस कंपनी के क्या हो जाओगे, केएमपी। अच्छा आगे क्या बात है, दो 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 एग्जाम्पल और एक नॉन एग्जाम्पल, मतलब दो ऐसा लोग जो इस लिस्ट में आता हो। एक हो गया तुम्हारा स्पाउस, सॉरी स्पाउस बोल रहे थे, जस्ट। एक तुम्हारा हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर हो गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और फिर हो गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब बात ध्यान से सुनना। मैनेजिंग डायरेक्टर तो ठीक है, वो आएगा केएमपी में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी ठीक है, वो भी आएगा केएमपी में। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्लियर है बात। नॉन एग्जीक्यूटिव, तो मन में एक और सवाल आता है छोटा सा, और कभी सी इंस्टीट्यूट घुमा के पूछ भी देता है, सीए आएगा कि नहीं आएगा। आमतौर पे सीए नहीं आता है, डिपेंडिंग ऑन क्यों कौन सा काम कर रहा है। ऑडिट उडिट करेगा थोड़ी ना उसके कंट्रोल में सीए का, है कि नहीं। अब बहुत सारा ऐसा, अब हम प्रैक्टिकल बात करें, बहुत सारा ऐसा होता है सीए बनने का कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, जैसे हमारे मेरी सिस्टर। तो अब इस केस में वो क्या कर रही है कि वहां का सब कुछ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग उसके हाथ में, फाइनेंशियल डिसीजन सारा वो ले रही है। तो वो एक सिग्निफिकेंट पर्सन हुई, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है। तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में काउंट होगा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। बट एज ए सी आप ऑडिट ऑडिट करने जा रहे हो तब काउंट नहीं होगा, क्लियर है यहां तक। चलो अब जरा इसको भी सेव कर लें। आज नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा के नहीं रखे थे पहले।
हाँ ये देखो एक बार, ये पेज में हमारा क्या है, पूरा प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन, एंटिटी, रिलेटेड पर्सन, ट्रांजेक्शन, पार्टी, वो सब चीज समझ में आया हम लोग को। रिलेटेड पार्टी क्या क्या होता है नहीं होता, लेकिन एक चीज नोटिस करना, हम केवल यहाँ पे अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तक का ही बात किए हैं। कहाँ तक का बात किए हैं, इसके आगे ये बात नहीं किए हैं इस पॉइंट पे, इसके आगे ये बात नहीं की। अब हम लोग समझ चुके हैं होल्डिंग और सब्सिडरी। थोड़ा हम लोग एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, दो चार। टीसीएस का 51% शेयर टाटा ग्रुप के पास है, टाटा एंड सन्स। तो टाटा एंड सन्स क्या हुआ, होल्डिंग, ठीक है, टीसीएस हो गया, करेक्ट। टीसीएस, ठीक है, के पास एनएसडीएल, ठीक है, का 51% शेयर है, ये एग्जांपल है, ठीक है। एनएसडीएल का 51% शेयर है। तो अब एनएसडीएल क्या हुआ, सब्सिडरी, और टीसीएस होल्डिंग। लेकिन टाटा एंड सन्स के लिए एनएसडीएल क्या हुआ, फेलो सब्सिडरी, और उसके लिए सुपर होल्डिंग। क्लियर है बात, चलो। एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का तो, जॉइंट वेंचर का तो कितना अच्छा एग्जांपल तुम लोग को दिए, F1 फार्मूला रेसिंग जो इंडिया में हुआ था। अब आता है एसोसिएट कंपनी, इसका बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही साधारण सा एग्जांपल। एक शो हो रहा है सपोज करो, और वो शो है डांस रियलिटी शो, क्या है, और उसमें एक एनर्जी ड्रिंक प्रमोट किया जा रहा है। क्या प्रमोट किया जा रहा है, एनर्जी ड्रिंक। वो एनर्जी ड्रिंक उसको कैसा एसोसिएट पार्टनर है उस शो का। मतलब ये जो डांस शो हो रहा है, तो एक ब्रांड, यानी कि मान लो कि जो जी टीवी, कलर्स, स्टार प्लस, जो भी होगा, वो एक ब्रांड और एक कोई एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, मिल करके इसको करवा रहा है, करेक्ट। तो शो में बहुत सारा ऐसा डिसीजन होगा जो वो इन्फ्लुएंसली ले रहा होगा, क्योंकि वो 20% से ज्यादा, लेकिन 50% से कम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहा था, हाँ या ना। अब ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे एसोसिएट के एग्जाम्पल दिखा, और साथ ही साथ वो बस वो पर्टिकुलर शो ही होस्ट करेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अलग। फिर वो केबीसी करवाने वाला तो केबीसी में इन्वॉल्व नहीं होगा, बात समझ तो ये एग्जांपल इसका भी हुआ जॉइंट वेंचर का, इसी हम एसोसिएट और जॉइंट वेंचर एक संग लिख के रखे हैं, करेक्ट। एक ऐसा कंपनी जो एसोसिएट भी हो और जॉइंट वेंचर भी हो, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है, एसोसिएट कंपनी ये नहीं बोलता है कि किसी एक प्रोजेक्ट में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हो, मोर देन 20, लेस देन 50। वो बोलता है सामने वाला कंपनी का पूरा ओवरऑल शेयर में मेरा ये हो। और ज्वाइंट वेंचर बोलता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या एक पर्टिकुलर इवेंट में, सब में। क्लियर है बात, अच्छा। अब आता है इंडिविजुअली ओनिंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर। डायरेक्टली कैसे होगा, हम सामने वाला कंपनी का शेयर खरीद के रखे हैं अच्छा खासा, तो हम इन्फ्लुएंशियल हैं। इनडायरेक्टली कैसे होगा, हम तो हैं, मेरे पास 5% है, बट आज क्या हो रहा है ना कि मेरे और फ्रेंड हैं जिनके पास 5-5% है, और ऐसे मेरे 6-7 फ्रेंड हैं। तो अगर 6 फ्रेंड भी और 5% भी, तो 30%, और मेरा 5%, 35%। और आज उनका मीटिंग अटेंड करना हम अकेले, आज चाहे उनका मीटिंग हमेशा हम ही अकेले, हम क्या प्रॉक्सी, प्रॉक्सी पढ़े हम लोग, हम ही हमेशा रहते हैं, हम लोग का हर कुछ बेनिफिशियरी में मेरा नाम देके गया है। वी आर ज्वाइंट ओनर, को ओनर, जो बोला बोलो। तो ऐसे ना वैसे तो कंट्रोल किसके हाथ में है, और छोटा मोटा तो कंट्रोल है नहीं, 35% है, करेक्ट, और उससे ज्यादा भी हो सकता है मिला के। केएमपी किसको बोलते हैं पता चल गया था, केएमपी में रिलेटिव किसको किसको बोलते हैं, ध्यान से सुन लो। अगर पेन याद चल गया तो ये लिख देंगे, स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, साथ में फादर और, ठीक है।
और यहाँ पे मतलब स्टेप डेट स्टेप ये सब वाला कंसेप्ट नहीं समझाया है, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही बात है, ये दिक्कत यहाँ पे। तो रिलेटिव में हम लोग का कौन कौन आता है केएमपी का, ये भी देख लिए हैं। अच्छा, अब जरा हम लोग को ये चीज समझना बाबू, एएस किनको किनको नहीं बोलते हैं। अब जरा बात ध्यान से सुनना, ये जरूरी नहीं है कि मुकेश अंबानी अगर दो कंपनी में डायरेक्टर है तो दोनों कंपनी एक दूसरे का एसोसिएट, डायरेक्टर के रिलेशन से नहीं कुछ होगा। समझना, दो कंपनी है, एक कंपनी है बिरला ग्रुप, सब लोग ठीक है, आदित्य बिरला है, और एक कंपनी है M2S। हम M2S के भी डायरेक्टर है और बिरला ग्रुप में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और दोनों का एक दूसरे से कोई आना जाना कुछ नहीं है। तो मेरे दो कंपनी में डायरेक्टर होने से सिर्फ मेरे, इससे कोई इंपैक्ट, लेकिन देख के लग रहा है ना कि अगर दो एक ही इंसान दो कंपनी में डायरेक्टर बन के अगर बैठा हुआ है तो जरूर कोई रिलेशन होगा। इसी वजह से बच्चा लोग इसमें फंस जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, ए सिंगल कंज्यूमर सप्लायर फ्रेंचाइजर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट एंड ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन टेक्स। इसमें हम एक एक को बताना चाहेंगे, एक एक को पर इसका बात करते हैं। ए सिंगल कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर क्या है? टाटा ग्रुप को आयरन चाहिए, क्या चाहिए? आयरन। और इंडिया में दो ऐसा कंपनी है जो आयरन सप्लाई करता है, तो दोनों मिल बांट करके काम कर लेता है, मिल बांट करके काम कर लेता है, बोलता है कि हम ही दो हैं, झगड़ा करके क्या फायदा है, हम लोग मिल बांट के काम करेंगे, कभी हम ज्यादा दे देंगे कभी तुम ज्यादा दे देना, रेट दोनों मिल के डिसाइड कर लेंगे। तो दोनों तो सब कुछ संग में करा बट के, और दोनों क्या हो जाएगा? ऐसा जरूरी है कि दोनों एक दूसरे का रिलेटेड पार्टी हो? नहीं। करेक्ट ये बात। दूसरा, सप्लायर, दोनों के लिए सेम सप्लायर हो, दोनों के लिए सेम सप्लायर। अभी तो हम ये बात बताए सिंगल कंज्यूमर, टाटा ग्रुप एक अकेला कंज्यूमर है जो दो जन से आयरन ले रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दो कंपनी है जिसको एक सेम आदमी मटेरियल सप्लाई कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस केस में मेन आदमी जब मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो वो लोग मिल बांट के रहता है, बोलते देख सामान तुम्ही को सप्लाई करना है, सामान और हम दोनों को बनाना है, ठीक है, तो हम तीनों ही मिल के रहते हैं। तो क्या इससे थोड़ी, इससे तुम्हारा रिलेटेड पार्टी रिलेशन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट, फ्रेंचाइजर, ये मजेदार चीज है। फूड प्लाजा देखे हो? फूड प्लाजा में क्या क्या देखने को मिलता है? वहीं पे डोमिनोज, वहीं पे मॉन्गनीज। तो एक ऐसा फ्रेंचाइजर जो चार चीज का फ्रेंचाइजी लेके रखा है, तो मेरे चार चीज के फ्रेंचाइजी लेने से हम हल्दीराम लेके रखे हैं, मॉन्गनीज या मायो और या डोमिनोज या पिज्जा हट, सबका लेकर के रखे, बात समझ आ रहा था, ठीक है, सबवे का लेकर के रखे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे एक फ्रेंचाइजी लेने से क्या सब कंपनी एक दूसरे का रिलेटेड हो गया? हम तो बस एक फ्रेंचाइजर है, बात समझा तुम। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, क्या हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं? हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम दो चीज का डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहे हैं, बात समझा। तो एक हॉर्लिक्स, ठीक है, और दूसरा हम लेकर के चल रहे हैं पार्ले। तो एक इंसान अगर दो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके रखा है और थोड़ा बहुत अगर प्रोडक्ट लाइन मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लाइन की बोले मैच कर रहा है, हॉर्लिक्स का बिस्कुट नहीं आता है क्या? बिल्कुल सिमिलर साउंड करता है और सिमिलर दिखने में भी रहता है पार्ले जी की तरह। तो प्रोडक्ट सेम हो जाने से मान लो तेरे को पार्ले भी कोई हेल्दी ड्रिंक बना दिया हॉर्लिक्स की तरह, पता है? लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, सेम। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, फ्रेंचाइजर डिस्ट्रीब्यूटर। अब बात करते हैं बच्चा हम लोग एजेंट का, क्या बात करते हैं? ऐसा हो सकता है कि एक इंसान दो तीन चीज का एजेंसी लेके चला रहा है, हमारा ऑफिस में खुद है, हम लोग डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए दो जन का एजेंसी लेके रखे हैं, एक ई मुद्रा एक वी साइन, पैन कार्ड वगैरह बनाने के लिए एनएसडीएल का और यूटीआई दोनों का सपोर्ट लेके रखे हैं, है ना, सेम काम के लिए हम लोग। तो मेरे सबको जोड़ देने से, एजेंसी दे देने से वो चारों कंपनियां आपस में एक थोड़ी हो जाएगा रिलेटेड पार्टी। क्लियर है बात? विथ ह्यूज, भले ही बहुत ज्यादा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ही क्यों ना हो। इसके बाद एक और लिस्ट पकड़ाया गया है, लिस्ट क्या चीज का?
प्रोवाइड फाइनेंस। जो बाइजूस को फाइनेंस दे रहा है वही फिजिक्स वाले को फाइनेंस दे रहा था, इसका मतलब दोनों रिलेटेड पार्टी जरूरी। दूसरा, ट्रेड यूनियन, जो जैसरी, आदित्य बिरला जैसरी में जो यूनियन बाजी कर रहा है, लेबर वर्कर का यूनियन, वही हो सकता है हिंदुस्तान नेशनल या हिंदुस्तान परिमल ग्लास में भी कर रहा है, बट यूनियन सेम होने से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। पब्लिक यूटिलिटीज, जिस पब्लिक यूटिलिटीज का फायदा हम उठा रहे हो उसी पब्लिक यूटिलिटीज का तुम भी उठा रहे हो, इससे ये नहीं होता। अब जरा सोचो एग्जांपल के लिए, रिषड़ा में दो फैक्ट्री, और दोनों फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला कौन है? वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट? मान के चलो ऐसा। अब दोनों छोटा मोटा तो बिल पे नहीं कर रहा है, 10-10 12-12 लाख मंथली बिल पे कर रहा है। सोचो तो मतलब जो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो चेयरमैन होगा, वो तीनों के साथ बैठ के हर शाम को चाय पीता होगा, इन लोग का अच्छा बॉन्डिंग होगा, रिलेशन होगा कि नहीं होगा? 10-12 लाख रुपए हर मंथ का यार, करोड़ों रुपए तुम खाली इधर ही से कमा रहे हो, गलत बात बोले तो बोलो, तो क्या इन लोग का रिलेशन हो गया? हाँ, जब तक ट्रांजेक्शन नहीं और जब तक होल्डिंग सब्सिडरी ये सब रिलेशन नहीं, तब तक कोई दिक्कत इसमें। एजेंसी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट जहां हमेशा मेरा जाना आना लगा हो। अब बात बताओ, हम लोग पैन कार्ड बनवाते हैं, हम लोग का ऑफिस में इनकम टैक्स जमा होता है, तो ये दोनों काम एक ही जगह से होके निकलता हुआ आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो हमारे ऑफिस के लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो हम लोग एक दूसरे के क्या हो गए? रिलेटेड पार्टी हो गए? कभी नहीं हो सकते। क्लियर है बात? तो लाइन तो वहीं पे खत्म हो गया था, एएस एक ही लाइन का था कि भैया कौन, मैं ये था कि कभी भी अगर आपका रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन होगा तो आपको डिस्क्लोजर देना है। और अभी तक हम लोग ये नहीं पढ़े कि डिस्क्लोजर में क्या देना है, अभी हम लोग कल ये पढ़े कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन है और कौन कौन नहीं। चलो, अब बस बचेगा हम लोग का क्या? डिस्क्लोजर। अगर रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको ये सब डिस्क्लोजर देना है, लाइन से लिखते चलो। द नेम ऑफ, सबसे पहले ये बताओ कि किसके संग आप ट्रांजेक्शन किए हो, नाम उनका। दूसरा, डिस्क्रिप्शन दो, क्या दो? डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का डिस्क्रिप्शन देना। होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, फेलो सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, ज्वाइंट वेंचर हो, इंडिविजुअल हो, पर्सनल हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। चौथा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दो चीज इंडिकेट करता है, एक नंबर, एक अमाउंट, कितने बार ट्रांजेक्शन और कितना कितना का हुआ। ठीक है, कोई भी एसेंशियल एलिमेंट जो कि रिक्वायर्ड है फॉर, फोर को फैन लिख रहा हूं, फॉर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
मतलब डिस्क्लोजर देना है, तो अगर आपको लग रहा है अलग से भी कोई बात आपको एक्सप्लेन करना है जो कि यूजर्स के समझने के लिए जरूरी है, तो आप वो भी दोगे। कोई आउटस्टैंडिंग है अगर उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, और अगर आपको लग रहा है कि प्रोविजन से क्या है, प्रोविजन, तो भी। सातवां, अगर कोई अमाउंट रिटर्न ऑफ करना है, या पहले रिटर्न ऑफ कर चुके हैं तो अब हमको फिर से उसको रिटर्न बैक करना है, क्या करना है? रिटर्न ऑफ मतलब लिखा हुआ अमाउंट को हटाना, रिटर्न बैक का मतलब जो हटाए थे उसको फिर से लिखना। ये सातों काम आपको डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। कोई दिक्कत ये बात का? करेक्ट। AS 18 पार्ट।